हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज हम देखने वाले हैं कुछ नई नई न्यूज़ जो अभी हाल फिलहाल के जो अखबारों में सर्कुलेट कर रही है और जिसकी वजह से जो रोष है वो बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के उन युवाओं में जो इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम दे के आते हैं, उनके ऊपर इतना खर्चा लगता है और उसके बाद में हमें यह सब देखने को मिले। तो देखिए, सबसे पहली न्यूज़ ही मैं इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ग्रुप डी से लेके क्लास वन तक की नौकरियों में चल रही थी पर्ची खर्ची। अब ये पर्ची खर्ची पता है किस ज़माने में शुरू हुई थी और आज ये भी चल रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं भी जो पहले थे तो पहले मतलब जो एक लोकल आदमी था वो भी अपनी पर्ची खर्ची चला सकता था, ठीक है। पर अब क्या है, ये बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। मतलब अगर हम देखें भी गांव में ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसा कर सके तो वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो बड़ा बड़ा ही हरजाना सीधा डायरेक्ट कलेक्ट कर रही है। बात तो यही है। मतलब अल्टीमेटली नुकसान उन लोगों के हुआ जो मतलब पहले चला लेते थे, चलो ठीक है। पढ़ने वाले पहले भी मतलब नहीं लग रहे थे और आज भी जिस तरह की हालात हमें देखने को मिल रही है हर रोज़ न्यूज़पेपरों में, हमें ऐसा लग रहा है भी जो पढ़ने वाले हैं आज फिर पीछे रहेंगे। मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है उनके लिए। अगर वो 90 करके आए हैं तो अगर उनके 89 भी ठीक हो गए और एक गलत हो गए तो वो एग्ज़ाम से बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि नंबर तो वो खुद बढ़ा लेते थे, पैसे दे के बढ़ा लिए, ठीक है। तो मान लीजिए 100 सीटें थी, जिनमें से अगर 25 वो ले गए ऊपर वाले, तो कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली मेरिट लिस्ट ऑटोमेटिकली हाई जाएगी इन 25 की वजह से। क्योंकि इनके नंबर इस तरह से रखे जाते थे भी किसी भी तरीके से इनको बाहर ना निकाला जा सके, वो कन्फर्म हो जाए। हम्म। तो भाई इस तरीके की हो रही है तो क्या बताएं आप। देखो, एचपीएससी के उप सचिव जो है अनिल नागर और उनके सहयोगियों से अश्विनी वैनवीन से पूछताछ में खुलासा हुआ है। इन्होंने 1 करोड़ की रिश्वत डायरेक्ट अपने ऑफिस में ही ले ली थी, ठीक है। इसके साथ में देख लीजिए स्टाफ नर्स, एमपीएचडब्ल्यू और बीएलए की परीक्षा की भी जांच शुरू हो गई है। चलो, ये तो था आज का ज्ञान इतना। आगे और बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे वाले जो मैंने आज न्यूज़पेपर खंगाला है उसके अंदर क्या दिया हुआ है। हाँ जी, ये देखिए, ये जो 2019 के अंदर क्लर्क की भर्ती हुई थी, 2019 के अंदर जो क्लर्क भर्ती परीक्षा हुई थी उसके बारे में है, ठीक है। क्या कह रहा है, 4800 पदों के ऊपर जो क्लर्क भर्ती हुई थी उसके अंदर मतलब बहुत सारी अलग अलग कुरीतियां पाई गई हैं। उनको दुरुस्त करने के लिए पुनः जारी करे सरकार परिणाम। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से इनका कहना है भी एक ही प्रश्न के तीन तीन अलग सेटों में दिए गए थे और तीनों का अलग अलग उत्तर हुआ था। अब एक और देखिए इस पर, रानिया खंड के गांव घोड़ावाली से भर्ती क्लर्क 2019 से परीक्षा के सुनील कुमार पुत्र धर्मवीर चापोला ने बताया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ऊपर और देख लीजिए क्या कह रहा है ये। घोड़ावाली हमारे यहाँ पास में ही है गाँव। द्वारा 4800 पदों पर क्लर्कों की भर्ती 2019, विज्ञापन संख्या इतनी, कैटेगरी इतनी 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 इतनी, जिसका रिजल्ट सितंबर 2020 में जारी कर पात्र परीक्षार्थियों को ज्वाइनिंग करवा दी थी। लेकिन गलत परीक्षा परिणामों के साथ उनकी फाइनल आंसर की अगस्त 2021 में जारी की गई, जिसमें बहुत सारे परीक्षार्थी इससे बाहर हो गए। वाह भाई वाह, हरियाणा सरकार जिंदाबाद है। कैसे कैसे कारनामे ये कर रही हैं। एक और देखते हैं, चलिए देखिए। क्लर्क भर्ती परीक्षा 2019 में एचएसएससी द्वारा जारी गलत आंसर पर युवाओं को रोष। मतलब गलत आंसर सीट है उसके द्वारा ही उनको भर्ती दे दी गई, ज्वाइनिंग करवा दी गई और जो लगने थे वो लगे नहीं। उनके कारण इनमें काफ़ी ज़्यादा रोष है। तो ये हाईकोर्ट के बाहर मतलब अपनी दायर करके आए थे, जो ये पिक आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। शायद ऐसा हो भी उनके ऊपर, अगर जो मतलब गलत तरीके से हुए हैं उनके ऊपर 420 का केस लगे और उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। पर 420 उनके ऊपर क्या मतलब लगेगा। गलत आंसर शीट तो एचएससीसी ने जारी की है, मिलना तो चाहिए। हाँ जी। अब देखिए, ये 4 भर्तियों के साक्षात्कार पर रोक लगा दी गई। ये फिर से देख लीजिए कौन से हैं। चार चार है जी। पंजाबी और केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर, सॉरी प्रोफेसर, प्रोफेसर बोल रहा हूँ। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साइंटिस्ट बी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट अफसर के अब साक्षात्कार 23 से 25 नवंबर को नहीं होंगे। जो होने थे वो 23 से 25 नवंबर के बीच में, वो अब नहीं होंगे। इनको टाल दिया गया कुछ समय के लिए।
चलिए, आज के लिए इतनी ही न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।